हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज़ क्रिएटिव ब्लॉग। दोस्तों, मैं हूँ चंद्रानी। मेरी एक सहेली ने मुझे पूछा कि तू इतना पॉजिटिव कैसे रहता है, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसा चीज़ है कि वो आप जितना भी उसको नेगलेक्ट कीजिए, आपके लाइफ में वो आएगा ही आएगा, ठीक है। और मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी है, सबके लाइफ में होती है। और ये एक्चुअल पे एबनॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको अभी नॉर्मल कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल पे कॉमन चीज़ है कि सबके लाइफ में ही प्रॉब्लम होता है। तो एक्चुअल पे प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है कि जब आपके लाइफ में कुछ भी समस्या आते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं ना, एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगा देते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है, वो मेरे साथ हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो भी छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करने में इतना टाइम हम लगा देते थे, मैं भी लगा देती थी कि एक टाइम के बाद क्या होता था कि सल्यूशन ढूंढने में टाइम ही नहीं मिलता था। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ की कि ये मैं गलत कर रही हूँ। प्रॉब्लम्स जो होना था वो तो हो चुका है, जो प्रॉब्लम आएंगे लाइफ पे वो तो आएगा ही। मतलब आप एक अगर खिड़की बंद करोगे, दूसरे खिड़की से प्रॉब्लम आएगा। ये तो नेचुरल है एक्चुअली, अननेचुरल चीज़ है, लेकिन नेचुरली ये आता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, जितना जल्दी हो सके उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी रोबोट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत एक्सेप्ट कर पाती हूँ, कभी कभार मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और एक्सेप्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, खुद से बात करती हूँ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना खुद से बात करो। कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा मानना है कि आपका प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो एक्चुअल पे आप खुद ही दोगे। उसके लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके प्रॉब्लम है, वो आप ही के प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो वो उसका सलूशन क्या होगा, कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा है, बुरा है, ये सिर्फ आप ही जान सकते हो। सो बात करो जब भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ पे। तो मैंने भी उस सहेली से यही कहा कि आप खुद से बात करो। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है, अब क्या, अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये होगा मेरा एक्सेप्टेंस कि ये हो रहा है, अभी इसका सलूशन क्या है। अभी ये जो सलूशन वाला पार्ट है, इस पे आप टाइम ज़ाया करो, कोई बात नहीं। जो कुछ दिन लगाओ, इसका सलूशन आप ही ढूंढोगे। ये मैजिक है एक्चुअल पे, ये मैजिक मुझे लगता है, ये मैजिक है एक्चुअल पे। जितना सारा क्वेश्चंस आपके लाइफ में आप करोगे खुद से, आप खुद मतलब यकीन नहीं करोगे। खुद से बात करने का ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है कि आप खुद ही खुद की प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद निकालोगे, किसी और की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं एक्चुअल पे। ये मैं बहुत फॉलो करती हूँ और ये मैंने देखा है कि यही एक रास्ता होता है, क्योंकि आप खुद को जितना अच्छी तरह से जान पाओगे, वो दूसरे आपको, आपके करीबी हो या फिर आपके दोस्त हो, जो भी हो, वो नहीं जान पाता है। इसीलिए मैं यही कहूँगी, अगर प्रॉब्लम आए लाइफ पे तो उसको फ़ाइट करना है। जितना भी छोटा बड़ा जो भी प्रॉब्लम है, उसको फ़ाइट करना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद उसका सलूशन ढूँढना चाहिए। नहीं तो आपका टाइम आप खुद ही ज़ाया करोगे और खुद ही डिप्रेशन में चला जाओगे। तो बस आज इतना ही था इस वीडियो पे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी और ये सारी बातें आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइएगा। मैं फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।